नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं टाइम एंड स्पीड का, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जो कि आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया था, 23/8/2022 को पहली शिफ्ट में। इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अपने स्थान पर 10 मिनट लेट पहुँचती है। यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो 5 मिनट देरी से पहुँचती है। समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। तो इसे निकालने का तरीका अब हम देखते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। इसका सही आंसर 20 मिनट है, पर आएगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपने देख ही लिया कि क्वेश्चन क्या था, तो हमें यह पता चल रहा है कि इसे करने का तरीका देखो। रेशियो में इस क्वेश्चन को हम एक तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं, वो बता देता हूँ। दूसरा हम इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं, वो बता सकता हूँ। तीसरा हम इसको फॉर्मूले मेथड से कर सकते हैं, वो बता सकता हूँ। लेकिन बेसिक मेथड जैसे हम देखते हैं कि इसने बोला कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो ये अपने स्थान पर पहुँचने में 10 मिनट लेट होता है। 10 मिनट मतलब 10:10 पे पहुँच गया होगा। आप कुछ भी मान लेना, 7:10, 8:10, 20:10, कुछ भी। अगले दिन क्या होता है, इसको पता चला कि यार मैं 10 मिनट लेट था ना, तो आज मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाऊंगा और मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये क्या करता है, 5 मिनट और लेट आता है, मतलब 10:05 पर आता है। तो मोटा मोटा यहाँ पर समय में अंतर कितना आया, 5 मिनट का ही आएगा ना। यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, 5 जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आप ऐसे समय मान लो कि 10:10 पे पहुँचना था, 10:05 पे पहुँचा, तो 10 और 5 में अंतर कितने का आया, 5 का। तो यहाँ 5 मिनट का अंतर है। ये चूँकि समय में अंतर दे रहा है, समय होता क्या है, समय बराबर होता है, ध्यान से देखना आपको समझ में आ जाएगा। समय बराबर होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है मेरे को नहीं पता, तो डिस्टेंस मैंने अपनी ये मानी, और स्पीड मेरी दे रखी थी 50 किलोमीटर पर हावर। और दूसरी डिस्टेंस क्या है मुझे नहीं पता, उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर हावर। बराबर मैं कितना लेट हो रहा हूँ, 5 मिनट। इस इधर अंतर कितना आ रहा है, 5 मिनट। ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, यूनिट सेम नहीं हो रही है। इसको भी घंटे में बदलेंगे, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगाएंगे। ठीक है, अब ये कंसेप्ट भी कैसे सीखेंगे हम, कि अगर बहुत जने को दिक्कत होती है कि जैसे हमें लिख रखा हो कि हावर लिखा हुआ है, फिर मिनट लिखा हुआ है, फिर सेकंड लिखा हुआ है। याद रखना, जब भी घंटे को मिनट में बदलना होता है ना, तो नीचे आते हैं। तो नीचे जब भी आएंगे लड़ाई होगी, मतलब गुणा करना है। मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलना है, तो नीचे आएंगे। जब भी कोई आदमी ऊपर होता है और नीचे आता है तो लड़ाई हो जाती है। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाना है तो हम लिफ्ट में बैठ के जाते हैं, मतलब भाग लगाना है। और मिनट से घंटे में जाना होगा तो भी 60 का भाग लगाएंगे। 60 का इसलिए भगाएंगे क्योंकि घड़ी का जो बेस होता है वो 60 होता है, और परसेंटेज का जो बेस होता है वो 100% होता है, इसलिए हम यहाँ 60 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे मिनट था, और मिनट को मुझे किस में बदलना था, घंटे में बदलना था। तो मैं मिनट से नीचे से ऊपर गया हूँ तो भाग लगाऊंगा, 60 का भाग लगा दिया मैंने। अब यहाँ लेंगे हम एलसीएम, तो 5 छंग 30 कितना आया, 300। 5 से काटूंगा कितनी बार बार, 6D। 6 से काटूंगा 5 बार, 5D बराबर 5। और इसको भी अगर मैं इससे सोल्व करना चाहूँगा तो 5 से ये कट जाएगा और ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस गुणा करके सेट कर लेता हूँ। इधर तो मेरे पास बचा 1D × 12 बराबर, इधर बचा मेरे पास 300। 12 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा ये, 12 का 12, 12 दूनी 24, 30 में 24 गए 6, 12 × 60। मतलब मेरी डिस्टेंस कितनी निकली, 25 किलोमीटर। पर मुझे प्रश्न में क्या पूछा था कि पहुंचने का सही समय क्या है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ ताकि बेसिक से चीज़ समझ में आए। 25 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस है, मेरी पहली वाली स्पीड से लेके चल रहा हूँ मैं, इस पहली वाली स्पीड से लेके चल रहा हूँ जहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हूँ, जहाँ मैं 10 मिनट लेट था। आप चाहो तो 60 किलोमीटर भी लेकर 5 मिनट के हिसाब से देख सकते हो। तो 25 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस है, और मुझे समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय मुझे मिनटों में दे रखा है, तो मिनट में बदलने के लिए आपको यही बोला, घंटे को अगर मिनट में बदलना हो तो 60 से गुणा करते हैं। आप सीधा देख लो, हावर से नीचे उतरेंगे तो 60 से गुणा करना है। 0 से 0 कट गया, 5 से काटा, 5 25, 5 छंग 30। यहाँ पे मुझे कितना टाइम लगा, इस हिसाब से 30 मिनट लगे। ठीक है, तो अगर 30 मिनट लगने का मतलब ये है कि एक गाड़ी को अपने स्थान पर पहुंचना था, वो जैसे ही स्टॉपेज पे पहुंची, लोगों ने कहा गाड़ी 30 मिनट में आई है,
30 मिनट लगे गाड़ी को आने में। एक आदमी आया, उस आदमी ने बोला भैया आप 10 मिनट लेट आए हो, मतलब इस गाड़ी का सही पहुंचने का समय क्या था, 20 मिनट। इस गाड़ी को 20 मिनट में पहुंचना था और ये 30 मिनट में पहुंच रही है, तभी ये 10 मिनट लेट है। आप कहते हैं कि नहीं यार यही डिस्टेंस थी, 25 किलोमीटर मेरी ये डिस्टेंस थी और मैं इसे 60 की स्पीड से जाता, तो 60 की स्पीड से जाते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 60 से 60 कट जाता, एक मेरी स्पीड क्या समय क्या आ जाता, 25 मिनट, ठीक है 25 मिनट आ जाता। लेकिन 60 की स्पीड से मैं कितना लेट हूँ, 5 मिनट लेट हूँ। मतलब एक बंदा मुझे कह रहा है कि भाई साहब यार आप 5 मिनट लेट आए हो, 5 मिनट लेट आए हो, मतलब मुझे सही पहुँचने का समय कितना था, 20 मिनट था, तो मैं 5 घटा दूंगा तो 20 मिनट आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है जो कि रेशियो मेथड होगा, और एक फॉर्मूला बेस्ड होगा, जिसमें आपको क्या करना होता है कि हमारे पास डिस्टेंस दी हुई होती है, हमें लेना होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुणज में जो हमारे पास टाइम जो जितना हमारा डिफरेंस आया होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे को अभी पता नहीं है, चालों का गुणनफल, चाल कितनी थी, एक तो 50 थी एक 60 थी, बट्टा चालों का अंतर कितना आ जाएगा 10, इंटू समय में कितने का अंतर था 5 मिनट का। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे, इसको सोल्व करेंगे 12 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 छंग 30, ऊपर आया 300, नीचे आया 12, इसको काटेंगे डिस्टेंस आ जाएगा 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, मेरी पहली चाल कितनी थी 50 थी, और मिनट कितना है मुझे मिनट में बदलना पड़ेगा, इसको करेंगे 5 से काटा 55 25, 5 छंग 30, 30 मिनट में मैं पहुंचा हूँ। दुकानदार बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है गाड़ी 10 मिनट लेट आई है, मतलब गाड़ी को पहुंचना 20 मिनट में ही था, वो 30 मिनट में पहुंची, तो यहाँ से ये 20 मिनट निकल गया। इसके अलावा बाकी मेथड आता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में आप ये मान लो कि आपको चाल दे रखी है, जब आपका एक इसमें टाइम एंड स्पीड में एक कंसेप्ट होता है कि जब हमारे को पता हो कि हमारी डिस्टेंस एक ही है, तो जो चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है वही समय होता है। चाल का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समय होता है। मेरी चाल कितनी दे रखी, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, मैंने 0 0 काट दिया, मैंने मेरी चाल है 5 और 6 के अनुपात में, तो समय हो जाएगा मेरा 6:5। इतनी बात क्लियर है। अब मेरा जो यहाँ पे समय में अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, और असल में मेरा कितना आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट है, तो समय यहाँ पे 5 छंग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 10 मिनट लेट था पहले वाले समय के अनुसार, अगर मैं 50 की स्पीड से जाता हूँ तो 10 मिनट लेट बता रहे हैं, मैं 30 में पहुँच रहा हूँ तो यहाँ से मेरा 20 निकल गया, और 5 के हिसाब से जा रहा हूँ तो 25 मिनट, 5 मिनट अगर मैं लेट हूँ तो इस हिसाब से भी 20 निकल गया। तो रेशियो मेथड, फॉर्मूला बेस्ड और बेसिक तरीके से तो ये क्वेश्चन था ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और यही क्वेश्चन करने का जो तरीका किताब में दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा आपको तीनों मेथड में से कौन सा मेथड सही लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।